वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक कुमार में मैं आप विवेक कुमार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक वर्गाकार आधारित सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 8 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। उनमें से 4 कोना पर और 4 और केंद्र की ओर है उन्मुख, जबकि उनमें से 4 भुजा के मध्य में है और उसका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। वर्गाकार है। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेंगे। वर्ग बना लिए, उसके बाद हम वर्गाकार चारों ओर इस प्रकार उनमें से 4 कोना पर बैठा हुआ है। 4 को कोना पर बैठाएंगे। 1 2 3 4 4 कोना पे हो गया। 4 कोने पे बैठा केंद्र की ओर उन्मुख है। ये सब केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर और उनमें से 4 भुजा के मध्य में बैठा हुआ है और ये सब केंद्र के बाहर की ओर है। 4 भुजा के मध्य बैठा हुआ है, ये सब बाहर की ओर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एफ के दाएं दूसरे स्थान पर जो भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। एफ ए के दाएं दूसरा स्थान पर एफ है जो भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। ए जो है जो भुजा के मध्य में बैठा हुआ है, भुजा इसके मध्य में ए यहाँ पे बैठा हुआ है। ए के दाएं तीसरा स्थान पे, ए के बाएं बाएं दाएं पहला दूसरा, ए के बाएं दूसरा, ए के दाएं तीसरा स्थान पे बैठा हुआ है। ये बाहर की ओर बाएं ए वाला होगा, दाएं ए होगा, बाएं ए वाला होगा बाहर के लिए। ए और जी के मध्य दो बैठा है। ए और जी के मध्य 2 बैठा हुआ, 1 2 1 2। ए और जी, 2 जी यहाँ भी बैठ सकता है, जी यहाँ भी बैठ सकता है। पहले हम यहाँ पे बैठा के पॉसिबिलिटी लेंगे, फिर दूसरे भी पॉसिबिलिटी हम यहीं पे बना लेते हैं। पॉसिबिलिटी हम साथ में ही लेते चलेंगे जिसकी हमें दिक्कत ना हो। ये जो भुजा के मध्य बैठा हुआ है वो इसकी, ये जो हमारे बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर। एफ यहाँ भी हो गया, ए और एफ जी के मध्य 2, तो जी हमारा यहाँ भी हो जाएगा। एच और ई के मध्य 3 है जो जी के बाएं दूसरा है। एच और ई के मध्य 3 बैठा हुआ है, जो ई है जो ई जी के बाएं दूसरा, जी के बाएं पहला दूसरा पर ई हो जाएगा हमारा। जी के बाएं ए अंदर की ओर, इसके भी बाएं दूसरा ई हो जाएगा यहाँ पे। ई और एच के मध्य, ई और एच के मध्य 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से लेंगे तो एच हमारा यहीं पे 3 आएगा। जी के क्या है, जी के बाएं दूसरा स्थान ये है, जी के बाएं दूसरा ई और एच, तो मैं आ जाएगा एच नहीं भी एच यहाँ पे लिखेंगे। जितने एच और डी के बीच है उतने डी और बी के बीच है। एच और डी के बीच 1 और डी और बी के बीच 1। एच और डी के बीच 2, एच और डी के बीच 2 और डी और बी
डी और बी के बीच भी 2, 1 2, डी और बी के बीच 2 हो जाए। यहाँ पे एच और बी, एच और डी, एच और इतने ही बी और डी के बीच एच और डी के मध्य यहाँ हो जाएगा 2, और डी और बी के भी मध्य 2। ई सी के निकटतम नहीं है, ई जो है सी के निकटतम नहीं, सी का जगह यहीं बच गया, सी यहाँ भी बच गया। सी ई सी के निकटतम नहीं है, ई सी के निकटतम नहीं, यहाँ पे निकटतम नहीं है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ई सी के निकटतम हो गया है। आपने देखा कि हमने 2 पॉसिबिलिटी लिया, जिसमें से एक हमारा ए वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ई और सी के निकटतम नहीं है। ई और सी यहाँ पे निकटतम हो गया, लेकिन यहाँ पे ई और सी निकटतम नहीं, इसलिए हमारा पहला पॉसिबिलिटी सही हो गया। इसलिए हम जब भी बनाए तब पॉसिबिलिटी बनने की संभावना हो तो हम पॉसिबिलिटी बना लेंगे, नहीं बनाने पे हमें फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और फिर से बनाना पड़ेगा। ये हमारा सही हो गया। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कलर चेंज कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। आदि सभी व्यक्तियों को ए के संबंध में वर्ण क्रम्स वर्णाक्रम्स में दक्षिणावर्त दिशा में बैठाया जाए तो कितना का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ये यहाँ पे होगा, ये बाएं होगा, मतलब दक्षिणावर्त ही हो जाएगा। ए बी, एक हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारा बी है जो अपरिवर्तित रहेगा, इसलिए हमारा आंसर एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मेज के कोने पर बैठा हुआ है। सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा, इधर भी बाएं दूसरे, डी ये नहीं हो सकता, डी के तत्काल दाएं, डी के तत्काल बाएं, डी के तत्काल दाएं, ये हमारा सही है, डी के तत्काल दाएं। एफ मेज के कोने पर बैठा हुआ है, एफ मेज के कोने पर नहीं बैठा, इसलिए हमारा आंसर 2 सिर्फ है, तो हमारा केवल 2 हमारा आंसर सही होगा। डी और एच के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं जब एच के बाएं गिनने पर। डी और एच के बीच कितने बैठे हुए हैं जो एच के बाएं गिनने पर। एच के बाएं ए है, एच के 1 2, 1 2 2 बैठे हुए हैं, 2 हुआ हमारा। सी हो गया एच के बाएं दाएं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एच के विपरीत बैठा हुआ है, सॉरी ए के विपरीत बैठा हुआ है। ए के विपरीत हमारा सी बैठा हुआ है, तो हमारा सी जो हमारा सही होगा। ई के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है। ई के संदर्भ में एफ का स्थान पहला दूसरा तीसरा बाएं हो गया हमारा, तीसरा बाएं तीसरा। इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे नजदीक वाले को ही लेंगे। इस तरफ दाएं भी ले सकते थे, 1 2 3 4 5 9, लेकिन लंबी दूरी वाले आंसर कम ही होता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में सबसे कम दूरी है 1 2 3 पे आ जाता है, इधर 5 पे आता है, इसलिए हमें कम दूरी वाले पे ले लेंगे और वही हमारा आंसर भी अधिकतर होता है। आपने देखा कि हमने कैसे एक लेंथी पजल को आसानी से सॉल्व किया। और इसी तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मनोबल बढ़े। हम थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।